नमस्कार सभी को। इस वीडियो में आपके लिए भारत की पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है, इसलिए अच्छे से पढ़ना और जो प्रश्न अच्छा लगे उसे नोट डाउन करते जाइए। तो पहला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 9 में। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्षों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसे होती है? ऑप्शन देकर आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन देकर आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। तो अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ऑप्शन देकर आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 कार्य सौंपे गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन देकर आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 अप्रैल 1993 को। आप नोट डाउन करते जाइए। आपको बता दें कि ये सभी प्रश्न हमारे पास लिखे हुए हैं। जिनको ये प्रश्नों की आवश्यकता है वो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको ये सारे प्रश्न प्रोवाइड करा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये ऑप्शन देखकर आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है या लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये निर्णय राज्य सरकार लेती है कि पंचायत के चुनाव कराने हैं या नहीं कराने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन देकर आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 9 के ए में। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर। अगला प्रश्न है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या फिर शिल्पी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, BR मेहता को, यानी बलवंत राय मेहता जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को, क्योंकि दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अच्छे से आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति की
रिपोर्ट के आधार पर। तो अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन देकर आप आंसर दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायत सेवक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तहसील स्तर पंचायत के अंतर्गत नहीं आता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर दीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष। 21 वर्ष का कोई भी उम्मीदवार पंचायती चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, उसे क्या कहते हैं? अगर आपको आंसर पता है तो बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खंड विकास अधिकारी, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? अगर आप राजस्थान के हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, वरना आपके लिए ये जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान के नागौर जिले से। अगला प्रश्न है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता जी ने। प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं, अगर आप चाहें तो नोट्स बना करके रख लीजिए ताकि एग्जाम टाइम में आपको ये ढूंढने ना पड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन आता है? ऑप्शन देकर आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम सभा व पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन आता है? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला परिषद। तो आपकी पंचायत समिति के 3 सोपान होते हैं, ग्रामीण लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था या किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य कैसे नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन देखकर आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होती हैं? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकारी अनुदान पर। अगला प्रश्न है, देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? अगर आपको पता है तो आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1952 को। और इसका सार था लोक भागीदारी, लेकिन यह असफल रहा और इसकी असफलता का मुख्य कारण था अशिक्षा। उस समय के ज़्यादातर लोग अशिक्षित थे, यानी उस समय पर शिक्षा का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन देकर आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला परिषद के। आपको बता दें कि हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर आपको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे, आप जा कर के देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? अगर आपको पता है तो आप आंसर दीजिए, और अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो आंसर देने की कोशिश कीजिए और आगे चेक करते हुए जाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? आंसर दीजिए।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो आपके सामने ये राज्य हैं, इनको देख करके आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगर परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और सहयोजित सदस्य, तीनों प्रकार के होते हैं। तो अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सूची का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो जरूर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय मेलों का कर पंचायतों के द्वारा वसूला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? ऑप्शन देखकर आप आंसर देने की कोशिश कीजिए और आगे चेक करते हुए जाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेंद्रीयकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता जी ने। तो ये थे आपके भारतीय पंचायती राज व्यवस्था पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप किसी महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम उसकी नेक्स्ट क्यूज उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्नों पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। और वैसे भी हमने आपको एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में टॉपिक पूछे जाते हैं उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वन लाइनर क्वेश्चन और रिवीजन क्यूज यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर प्रोवाइड करा दी है। आप जा करके देख सकते हैं। भारतीय संविधान की सीरीज में वो सारी की सारी वीडियो एक साथ ही मिल जाएंगी। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।